Hello students, today we will see the effects of exercise on cardiorespiratory system. Okay, cardiorespiratory system में एक्सरसाइज कैसे इफेक्ट डालते हैं तो देखते हैं. After doing exercises for a long time, certain adaptations take place in our cardiorespiratory system. तो क्या क्या चेंजेस आते हैं या इफेक्ट आते हैं कार्डियोरेस्पिरेटरी सिस्टम में आफ्टर डूइंग एक्सरसाइजेस और ट्रेनिंग. विल सी नाउ. फर्स्ट पॉइंट, इंक्रीज इन द साइज ऑफ हार्ट. मतलब हार्ट का जो साइज़ है वो इंक्रीज हो जाते हैं जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं या रेगुलर ट्रेनिंग शेड्यूल्स आप मेंटेन करते हैं तब. ठीक है. व्हेन वी परफॉर्म रेगुलरली एक्सरसाइज, द मसल्स ऑफ द हार्ट इंक्रीज इन साइज एंड स्ट्रेंथ. In fact, the left ventricle adapts to the greatest extent. The heart walls grow stronger and thicker. Recent studies shows that the myocardial wall thickness also increases. Okay. हम लोग जब एक्सरसाइज करते हैं उससे क्या होता है, साइज ऑफ द हार्ट इंक्रीज होता है. ठीक है. जो उसका वॉल है, हार्ट वॉल, उसका भी चेंजेस आते हैं आफ्टर डूइंग एक्सरसाइजेस. तो नेक्स्ट, डिक्रीज इन रेस्टिंग हार्ट रेट. ओके, रेस्टिंग हार्ट रेट डिक्रीज हो जाते हैं. रेगुलर एक्सरसाइज डिक्रीजेज द रेस्टिंग हार्ट रेट. इफ़ ए 10-week training program is given to an individual whose initial resting heart rate is 72 beats per minute, after this training time, his resting heart rate may be reduced up to 10 beats per minute. After regular exercise, the heart finally becomes more efficient. It does not require to beat so quickly to supply blood to the body at rest. Okay. It has been noted that highly conditioned athletes can have their resting heart rates in the 30. It means जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो नॉर्मली हम लोगों का हार्ट रेट क्या है, 72 बीट्स पर मिनट. ठीक है. जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं हम लोग का हार्ट रेट हाँ वो इंक्रीज हो जाता है, लेकिन जब हम लोग रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं तो हम लोग का रेस्टिंग हार्ट रेट जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं. तो उसके कारण ही हम लोगों का जो एंड्योरेंस कैपेसिटी है, ठीक है, जो काम करने का, लॉन्ग टाइम काम करने का जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाते हैं. ठीक है. रेस्टिंग हार्ट रेट डिक्रीज हो जाते हैं. ठीक है. तो stroke volume increases at rest. Regular increase exercise helps in increasing the stroke volume at rest. The stroke volume at rest remains up to 50 to 70 ml beat in untrained individuals, 70 to 90 ml beat in trained individuals, and 90 to 110 ml per beat इन द बेस्ट एंड्योरेंस एथलीट. ठीक है. जो स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है ना कि एक बार में जो जितना ब्लड हम लोग का निकल जाते हैं तो उसका जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाते हैं. उसका जो वॉल्यूम है, स्ट्रोक वॉल्यूम, वो इंक्रीज हो जाते हैं हम लोग जब एक्सरसाइज करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट. कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज हो जाते हैं. रेगुलर एक्सरसाइज टेंड्स टू इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट. द कार्डियक आउटपुट इन अनट्रेन्ड इंडिविजुअल्स मे बी 14 to 20 लीटर
per minute and 25 to 35 liter per minute in trained individuals, and in the best athletes, okay, the cardiac output can be as high as 40 liter per minute at rest. ठीक है, हम लोगों का जो पर मिनट कार्डियक आउटपुट कितना होता है, ठीक है, 14 to 20 नॉर्मल इंडिविजुअल्स का होता है, अनट्रेन इंडिविजुअल्स जो 25 to 35 हम लोग का, मतलब जो एथलेट पर्सन्स होते हैं उन लोगों का 25 to 35 लीटर पर मिनट होता है कार्डियक आउटपुट। तो हम लोग कहाँ तक ले जा सकते हैं, 40 लीटर पर मिनट, वहाँ तक हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो बाय डूइंग एक्सरसाइजेस हम लोग कार्डियक आउटपुट इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट, increased blood flow. Okay, in response to that need to supply the muscles with more oxygen during exercise, the body increases its number of capillaries. The existing capillaries also open wider. Okay, मतलब जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं हम लोग का जो ब्लड फ्लो होता है, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, सिंपल है। तो नेक्स्ट आते हैं डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, मतलब ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम। रेगुलर एक्सरसाइजेस ऑल्सो इंक्रीज द ब्लड वॉल्यूम। In fact, there is an increase in plasma volume which in turn enhances the blood volume. In addition, the body produces a greater number of red blood cells in order to keep the muscle supplied with oxygen during heavy exercise. Understood? हम लोग का ब्लड वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाता है हम लोग जब एक्सरसाइज करते हैं। ये हैवी एक्सरसाइज जब हम लोग करते हैं ना, उसके बाद ये रिजल्ट आता है कि हम लोग का ब्लड जो वॉल्यूम है, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट, क्विकर रिकवरी रेट, मतलब हम लोग जब एक्सरसाइज करते हैं या कोई भी एक्टिविटी जब करते हैं या रनिंग करते हैं या एंड्योरेंस ट्रेनिंग करते हैं, तो उसमें हम लोग जल्दी टायर्ड फील करते हैं, राइट। तो उसके बाद तो हम लोगों का हार्ट बीट जो है बहुत फास्ट हो जाता है कि नहीं। जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद हम लोग का हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाता है, 120 180 तक जाते हैं, राइट। तो यहाँ क्या बता रहा है कि क्विकर रिकवरी रेट, हम लोग जब ये एक्सरसाइज रेगुलरली परफॉर्म करते हैं, जो रिकवरी रेट है, मतलब जब हम लोग का हार्ट रेट बढ़ जाते हैं उसके बाद हम लोग का हार्ट रेट जब रिड्यूस होते हैं धीरे धीरे आके नॉर्मल पोजीशन में जब आते हैं, उसका जो ड्यूरेशन है तो वो क्विकर हो जाता है, बहुत फास्ट रिकवरी हो जाता है। ठीक है, तो ये कब होता है, जब हम लोग रेगुलरली एक्सरसाइज करेंगे तो हम लोग का रिकवरी रेट जो है तो वो क्विकर हो जाते हैं। ठीक है, तो रेगुलर एक्सरसाइज regular exercise weakens the recovery rate. A trained athlete's heart rate becomes normal quickly than in a beginner. ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं इंक्रीज इन tidal air capacity. ओके, तो tidal air is the amount of air that flows in and out of the lungs in each quiet respiratory movement. But tidal air capacity is the amount of air that can be breathed in and breathed out over and above the tidal air by the deepest possible inspiration and expiration
respectively. It is estimated at about 500 to 800. After doing regular exercise, it has been noted that this tidal air capacity can be increases. मतलब जब हम लोग का tidal air किसको बोलते हैं, हम लोग जब मतलब लंग्स जब एयर लेते हैं, इनहेल एंड एक्सहेल, ठीक है, तो tidal एयर कैपेसिटी इंक्रीज हो जाते हैं जब हम लोग रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं। तो हम लोगों का जो tidal एयर है वो हम लोग बहुत ज़्यादा ले पाते हैं, ठीक है। जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो हम लोगों का tidal एयर जो कैपेसिटी है वो बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। हम लोग बहुत मतलब जो नॉर्मल लोगों से बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन हम लोग इनहेल कर सकते हैं या एक्सहेल कर सकते हैं, ठीक है। यही है इफ़ेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइजेस ऑन कार्डियोरेस्पिरेटरी सिस्टम। और भी 2-3 पॉइंट है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में वो देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।